Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हमने जहां बात की लाइफ स्किल्स की, यानी कि जीवन की वो कौशल, वो कलाएं जो शायद हम नहीं जान पाए थे, और तभी जीवन जो था वो ऐसा नीरस लग रहा था, वैक्यूम लगता था, खाली खाली लगता था, दुख दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसमें एक बात, एक ऐसी स्किल जो हमने समझी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार वो बहुत पावरफुल हैं। हम उनके थ्रू, उस ऊर्जा के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। बात एक और जो हमने समझी, उन्हें क्रिएट करने का मादा की शक्ति मेरे पास है, यानी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन कोई भी हो। हमने कई तरह के थॉट्स के बारे में बात की, किस तरह के थॉट्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल थे टॉक्सिक थॉट्स, यानी कि पॉइजनस थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे साफ नज़र आते हैं। कई और तरह के थॉट्स थे, उन पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, नेगेटिव थॉट्स, आपने कहा टॉक्सिक थॉट्स, और उसके बाद बात की थी नेगेटिव थॉट्स की। टॉक्सिक थॉट्स अगर हम एक बार और उसको क्लियर कर लें कि वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुस्से के थे, नफ़रत के थे, कई बार देखा जाए तो हर्ट के थे, और थोड़ा सा जो हमें दिख रहे थे एक्सप्रेशंस। उसके बाद नेगेटिव में आपने कहा था इरिटेशन भी शामिल है, डर, एंग्जाइटी, घबराहट, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा कुछ गलत कर रहा है, बल्कि ये सारी चीज़ें भी उनमें शामिल हो रही थी। डॉक्टर पटेल, लेकिन कहा जाता है जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं अभी, कि थोड़ी सी घबराहट, कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ एग्ज़ाम है, उससे पहले की थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी वह नेगेटिव थॉट अगर है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। एक्चुअली जो हम नाम देते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। उसको घबराहट नहीं कहो, एंग्जाइटी नहीं कहो, उसे मोटिवेशन कहो। एक डोरोथॉन्स ग्राफ माना गया है जो कहता है कि जब व्यक्ति में मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन जब वो नेगेटिविटी का रूप ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाता है। जैसे थोड़ा सा उससे अगर कंसर्न है, एग्ज़ाम के बारे में कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर वो डर का रूप ले ले तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि भले एग्ज़ाम है तो भी पॉजिटिव विचार आए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। कहते हैं आई कैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू। तो मैं कर सकता हूँ, वह थॉट होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर एंग्जाइटी का रूप ले लिया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव थॉट्स ही जरूरी। हाउ विल आई नो वेदर माई कंसर्न और माई एंग्जाइटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ये कैसे पता चल पाएगा? Depends on how you're feeling. हाँ, How are you feeling? Immediately पता चलता है हाँ, कि अगर वो नेगेटिव है, डाउट वाली है, फियर ऑफ फेलियर की है, फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस, वो जो वो स्टमक में कुछ होना शुरू हो जाता है, ये वो दिमाग में भी होगा। हाँ, वो ये जो तो फिजिकल लेवल पर है, पर अदरवाइज इमोशनल लेवल पर भी तो फीलिंग आ जाती है ना। यू कैन मेक आउट वेदर यू आर फीलिंग नाइस और यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, वो पता चल यू जाएगा। कॉन्फिडेंट, अगर एग्जाम में या परफॉर्मेंस से पहले मन अच्छा है, मज़ा आने वाला है या मज़ा आ रहा है, देन इट इज़ लाइक पॉजिटिव। और अगर लग रहा है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा, घबराहट है या हो पाएगा ही नहीं, तब नेगेटिव। एंड दूसरा भी होगा कि अगर पॉजिटिव है, दे आर स्लोअर, द थॉट्स दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड दे आर स्लोअर, तो आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंस या स्टेबिलिटी जैसा लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, सर भारी जैसी फीलिंग आएगी, आप थिंकिंग टू मच, पता चलेगा, रिलैक्स्ड फील करेंगे इफ़ इट्स पॉजिटिव, डिस्टर्ब्ड फील करेंगे इफ इट्स नेगेटिव। तुरंत पता चल जाता है। जस्ट उस समय परिस्थिति को ना ब्लेम करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि दिस इज़ व्हाट आई एम क्रिएटिंग, और अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ उसका मेरी बॉडी पर भी असर आएगा, उसका फिर मेरी परफॉर्मेंस पर असर आएगा। सो लेट मी सिट बैक, चेंज माई थॉट्स, चेंज, क्योंकि थॉट क्या होगी, जैसे आपने कहा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्ज़ाम है, इट्स नॉर्मली फियर ऑफ फेलियर,
कि अगर नहीं हुआ ठीक तो, अगर पब्लिक को या जो वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पसंद आया तो, बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे, बहुत So सारी चीजें again, होती तो हैं। ये सारी तो फियर ऑफ फेलियर की है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सारी थॉट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं? एंड क्योंकि फिर मैंने परफॉर्मेंस करने से पहले जो भी, इवन फाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आज हमें इंटरव्यू पे जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है कॉलेज में, कोलीग्स के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी थॉट्स अगर नेगेटिव होंगी तो मैं ऑलरेडी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड फिर उसका मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे फेस पर, एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइब्रेशंस जो सामने जाएंगी, अगर मैं पहले ही आपको ये वाइब्रेशंस भेजूँ, आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है जो मैं करने वाली हूँ आज। ऑलरेडी आई एम सेंडिंग दैट एनर्जी एंड ऑलरेडी आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि आज नहीं पसंद आने वाला है जो मैं करूँगी, तो एज आई थिंक सो विल हैपन, वो हो जाता है फिर। तो डॉक्टर पटेल, ये तो रही बात नेगेटिव थॉट्स की। हमने और कई तरह के थॉट्स की बात की थी, वेस्ट थॉट्स थे, उनमें क्या क्या शामिल है? वेस्ट थॉट जो है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम वेस्टर है। कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इट इज़ योर वेस्ट ऑफ टाइम। भले वो कंपनी को फायदा होगा, आपको तो लॉस होना है, तो इसलिए इस प्रकार के विचार भी टाइम वेस्ट तो फिर हम क्या करें? मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, वो दिख रही हैं चीजें, तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन तो आप और कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग करिए। अच्छा, पर वो फिर एंग्जाइटी नहीं होगी? वो फिर बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते जाना? नहीं, प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अब जाकर के मुझे क्या करना है और कोई काम करना है, उसके बारे में कुछ सोचिए, तो वो एक्चुअली प्रोडक्टिव थॉट होगा। नहीं तो सिर्फ ऐड को पढ़ना, वो तो वेस्ट थॉट हो गया। और भी एक बात भी, लोग आपस में बैठ के गॉसिपिंग करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ सोचते, बोलो नेचुरल करो, नेगेटिव नहीं भी है, नहीं ऐसे ही कुछ चर्चा कर रहे हैं। Why do we enjoy it so much? I wanted to talk about it. Means waste जब हम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त कर रहे होते हैं? There's a spice in it, in fact. और ये भी कहेंगे, इसको एक प्रकार से तो नेगेटिव भी कह सकते हैं कि भी किसके बारे में सोच करके हम आनंद ले रहे हैं, उसके अवगुण के बारे में कोई डिस्कशन करते हमको अच्छा लग रहा है, तो वेस्ट तो है ही है, साथ साथ कहेंगे वो नेगेटिव भी है। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेस्ट थॉट्स। खासकर गॉसिप पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, बट हम उसमें सक्ड इन क्यों होते हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स अस टॉक अबाउट अदर पीपल एंड लाइक कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को मजा मेक्स मी फील सुपीरियर। सी, जितना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी निंदा कर रही हूँ एंड फिर सब लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं, और हम क्या, गॉसिप मतलब क्या, कमज़ोरियाँ, व्यर्थ चिंतन, उसमें कभी भी विशेषताएं नहीं डिस्कस हो रही हैं। गॉसिप मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग। तो दूसरों की नेगेटिव कहीं ना कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, बट एक्चुअली सटल वे में दूसरे को नीचे खींचना मुझे फील होता है कि हाँ, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, 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 so I'm a nice person. So this is trying to stimulate myself to feeling good about myself. This is a very subtle way of making yourself superior to other people. लेकिन हम तो पहले जो बात की कि फील गुड, जो थॉट्स आपको गुड फील कराएं, दे आर ओके। No, not at someone's cause. नहीं, पर उसको तो पता नहीं चल रहा ना। एनर्जी तो गई ना, और बात भी जाएगी वहां तक। हाँ, बात तो जाएगी, लेकिन एनर्जी कितनी गई, और मैं इंस्ट्रूमेंट बनी। अगर मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, अगर मैंने उनको 5 लोगों के साथ शेयर किया, फिर 5 लोगों ने भी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, ये सारी अगर मैं निमित्त बनी आप तक भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हो रहा है? 5 लोग अगर आपको इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, रिटर्न भी मैंने क्रिएट किया था। वो जो बीज एंड द एप्पल, दिस इज़ दैट, कि वो जो बीज बोया वो मैंने बोया नेगेटिव, एप्पल सारे कैसे निकले? ये सारे सड़े हुए निकले। जिम्मेवार कौन? आई हैव टू कीप चेकिंग द सीड एट एवरी पॉइंट कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। फिर आप बैठे होंगे कभी एंड आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज, पता नहीं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस टुडे। लेकिन मैंने उनकी कोई ऐसी बुराई ना की हो। आई एम एक्चुअली गोइंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द गॉसिप आल्सो। आई एम जस्ट हैविंग फन। इसलिए तो वेस्ट थॉट कहा ना, हम नेगेटिव नहीं कह रहे हैं। बोलो नेगेटिव एक सटल डिमार्केशन लाइन है, वो नेगेटिव हो जाता है इमीडिएटली, लेकिन फिर भी आइडियली एज यू आर सेइंग कि भी कोई बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, तो भी तो टाइम वेस्टर हुआ। एक्चुअली तो हमें कुछ प्रोडक्टिव थॉट होना चाहिए
कि जिससे स्वयं का सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समाज में कोई फ़ायदा हो, औरों को कुछ बेनिफिट हो। वो बातें इतनी बोर क्यों लगती हैं? ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो बातें बोर लगती हैं। अगर कोई अब ये सब बातें हो रही हैं और कोई आके कहे कि नहीं आप हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं सोचते, वी डोंट लाइक दैट। बिकॉज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके बारे में बैठकर 1 घंटा बात कर सकती हूँ, एक पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ आपके बारे में बात करना एंड इट्स मेकिंग मी फील गुड। लेकिन जैसे ही अपने बारे में, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स देन आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो दैट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रेडी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट्स ईजी बैठ कर ये इनसे इनको ऐसे करना चाहिए। इवन अगर समाज के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं आजकल, देखो समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, इट्स ऑलवेज अबाउट दूसरों को क्या क्या करना चाहिए। क्रिकेट, एक्टर्स, हाँ, फिल्म्स, तो इट मीन्स ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, सब वेस्ट हुआ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। क्योंकि और मैं उन बातों पर चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं पर है। कई बार कहा जाता है कि फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये सारी बातें करते हैं आप तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, तो फिर उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रिजल्ट क्या निकला, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या थी। वही जैसे गिरीश भाई ने कहा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भर रहे हैं, थॉट भी नेगेटिव होगा। इससे अच्छा थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करें, अभी भी बातें करें बैठकर, चाहे औरों की भी बातें करें, एक दूसरे की भी करें, अपनी भी करें। क्वालिटी, विशेषताओं पर भी तो फोकस हो सकती है, उन्होंने जो अचीव किया उस पर भी फोकस हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी यूज़ की उस पर भी तो फोकस हो सकती है। जैसे ही अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज करेंगे, थॉट्स भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सटल, लेकिन ये बहुत सटल रूप में हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ही कितना नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही कितना फ़ायदा कर सकते हैं। हम लोग खुद देखते हैं पर्सनली कि पहले हम लोग बैठते तो पता नहीं इसकी उसकी कितनी बातें कर लेते। अब जनरली हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन आई, मैंने ना इसको इस तरह से हैंडल किया, यहाँ पर आई फेल्ड टुडे, यहाँ पर आई कुड डू इट। Now this kind of conversation is useful for me also and it's useful for even the other person with whom I'm talking. तो conversation change हो गया, ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, हमने बात करना बंद कर दिया, हम एकदम चुप हो गए। conversation की quality change हो गई and वो more result oriented हो गई, वो productive हो गई, तो फिर वो waste में नहीं जाएगी, वो लर्निंग में आ जाएगी। तो वो आपका अपना फ़ायदा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी इंस्पिरेशन। और जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अगर उस क्षेत्र में है तो आपको ज़रूरत है। वैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है और क्रिकेटर की आप कमियां निकाल रहे हैं, भले आनंद आता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज आई डोंट नीड इट। और भी कई चीज़ें हैं कि जिसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों मैं अपने अंदर फीड कर रहा हूँ, मेरे लिए वेस्ट थॉट है। एक बहुत सटल संस्कार बनता है जब आप टीवी देखते हैं या आप मूवी देखते हैं, वो लोग वहाँ है उस तरफ, यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम, लेकिन आप उनको जजमेंटल होते जाते हैं। संस्कार किसका बन रहा है जजमेंटल होने का? वो संस्कार मेरा बन रहा है। तो अभी मैं वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के प्रति जजमेंटल होती, धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग होते उनके प्रति मैं जजमेंटल होने लग जाती है, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच पीपल आर गोइंग टू टेक फ्रॉम मी। क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरी हैबिट वही बन जाएगी, इसलिए कई बातें तो सुनो भी नहीं, वहाँ भी ना कहना। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, विल इट इफेक्ट मी? यू डोंट लिसन, क्योंकि सुना तो है ना आपने। कई लोग कहते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होता, दोनों कानों से सुन रहे हो, अंदर जाता है। इन्फॉर्मेशन जा रही है अंदर, जा रही है, और जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो सोर्स ऑफ थॉट्स है। बहुत, फिर जो आजकल हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझ में अभी आ गई है, क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भरी। इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, थॉट्स भी फिर नेगेटिव या वेस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे। सुकरात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं। कहते सुकरात के पास उसका एक मित्र गया और उसने कहा कि हम दोनों का जो तीसरा मित्र है उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे समाचार है, तुमको सुनाऊं? तो सुकरात ने कहा नहीं, ठहरो, पहले हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करेंगे, और 3 फिल्टर्स में से एक फिल्टर में से भी तुम्हारी बात पहुंच जाए तो ज़रूर सुनाना। कहा क्या? कहते पहला फिल्टर है कि तुम्हारे पास जो समाचार है वो सत्य है। उसने कहा नहीं पता, मुझे भी किसी ने सुनाए हैं। तो एक फिल्टर से तो आपकी बात नहीं पहुंची। जो दूसरा फिल्टर है कि आपके पास जो समाचार है कुछ अच्छे समाचार है, कहा नहीं साहब ये तो बहुत बुरे समाचार है।
तो दूसरे फिल्टर से भी नहीं पहुंची, तीसरे फिल्टर से भी निकल जाए तो ठीक है, और तीसरा फिल्टर है क्या कोई काम की बात है क्या, नहीं, ये तो बेकार की बात है। तो सुकरात ने कहा मुझे नहीं सुना। देखो तीनों फिल्टर से ये बात नहीं पास हुई। सही बात है, तो सच ट्रिपल की बात, फिल्टर, हाँ, सच्चाई का फिल्टर, और आपने कहा कि यूजफुल और अच्छी बात। तो ये हमने आई थिंक वो फिल्टर्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये तो हम बात रही डॉक्टर पटेल वेस्ट थॉट्स की। अब हम आते हैं, आपने कहा नेसेसरी थॉट्स, एंड देन वी मूव ओवर टू राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। हाँ, नेसेसरी थॉट है कि भी कई काम आपको करने, स्नान करना है, खाना करना है, आपको ऑफिस जा कर के काम करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसके बारे में भी सजगता से करो, ज़्यादा सोचो नहीं। से जो नेसेसरी थॉट्स है वो भी कम से कम हो तो अच्छा है। कार्य जरूर करो लेकिन ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि हर विचार आपकी एनर्जी को ले जाता है। तो इसके कारण अगर आप कम सोचेंगे, नेसेसरी थॉट्स जो नेसेसरी कार्य कर रहे हैं उसमें भी, तो एनर्जी को सेव करेंगे और अल्टीमेटली आप थकेंगे नहीं। मतलब उसमें अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेसेसरी और नेसेसरी हो लेकिन अननेसेसरी कोई थॉट्स तो ना बिल्कुल जीरो हो, वेस्टिंग एनर्जी। अच्छा, एक और अब हम आते हैं राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स पे, उनमें क्या शामिल है? हाँ, अब पहले हम पॉजिटिव थॉट्स को ले, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को मुश्किल लगता है। जब पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है तो फिर हम राइट थॉट को करना लेकिन चाहिए। एक हमने सर्वे किया, तब ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव। दे ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव। व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव? मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ। ज़िंदगी एक लड़ाई है जिसमें आगे लड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय पॉजिटिव? जिंदगी एक लड़ाई है भी एक नेगेटिव थॉट है। नो, जिंदगी एक लड़ाई है। व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट? तो आपको लड़ाई थॉट क्रिएट करते ही आपको कैसे युद्ध दिखने images लगता है। सामने आएंगे, और फिर जैसे जिंदगी एक लड़ाई है तो फिर हार और जीत है। और अगर हार और जीत है तो फिर आप जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। पूरी चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी उसके बाद। एवरी थॉट इज सो इम्पोर्टेंट। So their positive is life is a game, Life life is is a a- journey। इस प्रकार के थॉट्स हो तो वो उस समय पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे। और जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई हम सदैव पॉजिटिव सोचते, कई बार प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे। अगर वो अपनी एनालिसिस करे अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे उनके ऐसे थॉट्स है जिसमें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो औरों पर डाउट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात है, इनसिक्योरिटी की बात है। भले चलो थॉट लेवल पर नहीं भी पहुंची, लेकिन वो अंदर में फीलिंग तो आ रही है। सो आई दैट मेट इज आल्सो समबडी, नेगेटिव। डॉक्टर पटेल, जिन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। देन व्हाट? ठीक, बट ही डजंट वांट टू चेंज दिस। एक लिमिटेशन उन्होंने क्रिएट करी, मतलब इतना ही है उनके लिए, आगे तो कुछ है ही नहीं, परंतु आगे तो बहुत कुछ है। लेकिन वो ये अभी चलो सोचते हैं वो ट्रस्ट नहीं कब, करके भी वो कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने लगे तो इससे 10 गुना मिल सकता है। और अगेन ये लोग जो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब वो सब पे डाउट करते हैं। देयर इज़ नॉट अ ज़ीरो थॉट। आई डोंट ट्रस्ट यू मीन्स आई डाउट यू। एंड अगर मैंने ये क्रिएट कर लिया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पर डाउट करती हूँ जो मेरे आसपास है, तो मैंने सभी को कौन सी एनर्जी भेजी है, सभी से रिटर्न भी अगर मैं आपको डाउट करूँ तो आप भी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे। देन दिस पर्सन नीड्स टू चेक कि हाउ डज ही फील इनसाइड, ही और शी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने लोगों से मुझे उस तरह की एनर्जी मिलेगी, मैं अच्छा फील नहीं कर सकता। ये फ़र्क है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये अच्छा फील नहीं करना ये एक्चुअली उस बात की वजह से है। बट ही सेड दैट आई फील सेफ। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं सब पे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई मुझे एक धोखा देगा। अगर हम देखें, लेट्स से कि मुझे बहुत क्लोज अपने जीवन में और वर्किंग एरिया में 50 लोगों से डील करना पड़ता है सारा दिन में, तो 50 लोगों पर डाउट करते हैं ताकि 50 में से कोई एक कभी धोखा ना दे दे। जस्ट लुक एट द लॉ ऑफ एवरेज, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं 50 लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ, 50 लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि अगर किसी एक ने कुछ ऐसा कर भी दिया तो आई विल रिमेन स्टेबल एट दैट टाइम। एंड फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही जो मेरी लाइकिंग के विरुद्ध है। एंड इतना डाउट क्रिएट करने के बाद उसको फेस करने की मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं होगी। ट्रस्ट करें, सब पे ट्रस्ट करें, बहुत एनर्जी अच्छी आप क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। अगर वो 50 में से कोई एक
कुछ और कर भी देता है, you have enough power to face the situation बाकी because you're very सबकी full. ऊर्जा और दुआएं हैं you're आपके very साथ। full. You will be able to face the situation and फिर आपको जो उनको वो एनर्जी भेजेंगे, that might even help them to change the way they are leading their life. It's possible. 98 तो अच्छा हुआ ना, 2% ही, अगर एक ने बुरा किया तो 2% ही आपको लॉस है, 98% तो बेनिफिट है कि जिसको आप रोक रहे हैं, हाँ, उनसे It's आपको like- सपोर्ट मिलेगा। It's like saying कि मैं रोड पे कभी भी नहीं जाऊंगा ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। इसका मतलब आप अपने जीवन को कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि आप कभी सड़क पे बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। इट्स लाइक दैट, रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वन पर्टिकुलर somebody who नो says सम एक्सपीरियंस है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको चाइल्डहुड में कहीं कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, somebody has broken their trust, और बस वो फिर अंदर में एक ब्लॉक बन गया कि they तो don't पर वो want to दे trust फील anyone. कंफर्टेबल विद दैट। नो, बोले कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो सचमुच हासिल करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं ना। तो वो क्या अपने आप कर सकते हैं या दे नीड समबडी एल्स टू हेल्प देम? ये अपने आप भी कर सकते हैं, हाँ, अपने आप भी कर सकते हैं, अगर इस चीज को वो समझे अच्छे से कि ये मेरे में ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है। इट ऑल कम्स बैक टू जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज And issues है, ऐसे हाँ। व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना कभी भी, और फिर वो आप शुरू वर्किंग लोगों से करोगे कि मैं अपने काम के क्षेत्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति घर पे भी नहीं ट्रस्ट नहीं कर कर, उन्होंने पाएगा। बोला मुझे ही सेज कि नहीं है, तो तभी फिर तो उनका रिश्ते- रिलेशनशिप ठीक नहीं है। रिश्ते- yes. अब जिसके रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसे अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, अंदर हमेशा एक खालीपन मिलेगा। तो ये हुआ कि हमने जो आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स, वो जो आपको फील गुड कराए। नहीं, उतना ही नहीं, पॉजिटिव तो एक तो ये सिंपल, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि भी हर परिस्थिति में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम एडवांटेज को ढूंढ निकाले और फिर उसे बार बार रिपीट करें। और कई परिस्थितियों में एडवांटेज छोटा होता है, डिसएडवांटेज बड़ा है, तो छोटा एडवांटेज भी ढूंढ निकाले। कई बार वो एडवांटेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज को भी ढूंढ निकाले। और ऐसी परिस्थिति में तो मैं एडवाइस देता हूँ कि उसको लिखो। सोचने जाएंगे तो नेगेटिव में ही जाना है, क्योंकि सामने नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव का ज़्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव को लिखो 20 बार 25 बार, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर ध्यान जाएगा। हर सिचुएशन, हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है, होती ही है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हाँ। अगर टफेस्ट सिचुएशन भी हो ना, जिसमें आपको लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सपोज कोई किसी ऐसी लव्ड वन की सिचुएशन, डेथ में क्या पॉजिटिविटी? उसमें भी उस सिचुएशन को अगर मैं स्टेबिलिटी से हैंडल करके बाहर निकल आई, आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। सी इट्स ऑलवेज कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, चाहे वो नुकसान जो भी हो, लेकिन और कोई नुकसान मैं नहीं क्रिएट करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उस टाइम पर अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान रखने से। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा किसी ने शरीर छोड़ा, इसमें किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसके प्रति भी अभी मुझे कैसी एनर्जी भेजनी है, वो आत्मा भी अभी कहीं और है, और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो उसको जा रही हैं, मैं नुकसान तो नहीं कर सकती ना उसका अपना और जो परिवार के बाकी लोग हैं। आई कैन नॉट क्रिएट सो मच पेन फॉर सो मेनी पीपल। सो एवरी टाइम नेगेटिव सोचना कभी भी फायदे में नहीं हो सकता किसी के लिए भी। और बहुत सारी बातें कि भी इतना ही समय उस आत्मा का मेरे साथ पार्ट था, तो वह पार्ट पूरा हुआ, तो मैं पीसफुली अच्छे वाइब्रेशन दूँ। अच्छा, और इसमें राइट थॉट्स में क्या शामिल होगा? पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें भी है, लोगों ने पढ़ी भी है किताबें, लेकिन फिर भी लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते, क्योंकि उसमें एक जो मूल चीज़ में ही अगर वह पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। और उसका मूल यह है कि ये इस बात को पक्की कर लो कि हो सकता है कि वर्तमान में कोई अच्छी बात दिखाई दे नहीं रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो भी यह मान्यता बना लो कि भविष्य में कुछ फायदा होगा, और ये भी पॉजिटिव है। अगर एक बार पक्का व्यक्ति कर ले कि भी फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट होगा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं कि जिसमें व्यक्ति को उस समय कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आगे चल करके कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, तो वैसे भी अध्यात्म भी ये कहता है कि ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। तो फिर ये अगेन भी भले प्रेजेंट में रह रहे हो, लेकिन ये मान्यता तो बना सकते हो, उनको जो डिस्टर्ब नहीं होना है कि इसमें ही कुछ मेरे सामने फ्यूचर में लॉस होगा। हुआ है ना, अभी बिजनेस में लॉस हुआ,
तो भी मैं मन को पीसफुल रखूं कि भले इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके कारण फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, तो वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव हुआ। उससे आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर रहे हो। सी व्हाट इज अब द अपने आप एम? को हौसला दे रहे हो। नहीं, एंड इट्स अ बिलीफ सिस्टम जिसको आपको अच्छी तरह से पक्का करना है, एंड थॉट्स विल ग्रेविटेट द सिचुएशन टुवर्ड्स यू। सी, ये परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं ड्रामा की हर सीन, क्योंकि ये पूरा एक ड्रामा है ना, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है। इसको इतना पक्का हम लोगों ने किया है, एंड एक्चुअली हर सीन में कुछ बेनिफिट होता है। कोई सीन्स ऐसी होती हैं जो उस टाइम तो बहुत ही अकल्याणकारी लगती हैं, लेकिन अगर रिपीटेडली आपने अपने आप को तैयार किया है इस बात के लिए इसमें भी कल्याण है, तो पहले तो आप उस समय उस टाइम स्टेबल हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो टाइम कितना हो, 6 महीना, 1 साल, कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा, आपको वो कल्याण मिलता है, एंड फिर आप कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, तो देखो अब कैसा हुआ। वो तो ठीक है, वो तो बाद में, लेकिन उस टाइम कैसा बीता आपका टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय क्रिएटिंग दिस थॉट कि इसमें भी कुछ कल्याण है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप टोटली प्रेजेंट पर फोकस्ड हैं। एम इज़ कि हर थॉट प्रेजेंट में हो और हर थॉट स्टेबिलिटी की तरफ हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट नहीं करूँ। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से सिचुएशन मैग्नीफाई हो जाती है। छोटी सी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढूं, नेगेटिव ही ढूंढूं, तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी मेरे लिए। कई लोग ऐसे हैं कि सब चीज़ें भी पॉजिटिव हो रही होंगी, लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, नहीं, उसमें उनको कुछ ना कुछ Negative नेगेटिव दिखता मिल है। जाएगा। एक बहुत डीप रूटेड संस्कार है, ये संस्कार बन गया है नेगेटिव ढूंढने का। अब ग्रेजुअली संस्कार बनाना है पॉजिटिव ढूंढने का, और मान्यता बना लेनी। कुदरत में भी देखो तो देखो, सुबह की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है। तो जीवन में भी ऐसा ही है, जब घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अभी सुबह का सूरज उगने वाला है। बस ये मान्यता बना लो तो भी पॉजिटिव होंगे। डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, सचमुच आप वक्त निकाल कर आए। आज भी बात हुई कि बहुत लोगों का जो है वो कल्याण है, तो ये पॉजिटिविटी का जो एस्पेक्ट आज आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अब देखने की बात ये है कि जिसे मैं अभी तक मान रही थी कि ये तो नेचुरल है, लोगों के बीच बैठकर बात करते थे और हर रोज़ ही कहीं ना कहीं वक्त निकाल रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, कितने हार्मफुल हो रहे थे। क्या वो किसी भी तरह से यूज़ हो रहे हैं? और हमने सोचा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फ़र्क पड़ रहा था। ना सिर्फ उन लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही थी, मेरे अपना जो संस्कार है, मेरी अपनी हैबिट बनती जा रही थी इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने की। क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि थॉट्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। तो फिर अगर मैं ये वेस्ट, खासकर आज जो हमने वेस्ट थॉट्स की बात की है, और साथ ही व्हाट इज़ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, क्यों हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते? सिचुएशन कोई भी हो, हमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जैसे हम पॉजिटिव सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही हंस की तरह हम क्यों ना हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें और उसी के साथ स्टिक करें, वो हम खुद क्रिएट करें। ये प्रयास करके देखें, क्योंकि ये हम पूरी जो श्रृंखला है उन स्किल्स को सीख रहे हैं, लाइफ स्किल्स का हिस्सा है इस तरह से अपने थॉट्स के साथ जीना। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे और बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om